हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो हड्डियाँ हैं उसमें आपको सूजन आ जाती है, या फिर वहाँ से आपको कट कट की आवाज़ आती है, या फिर आप चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं और हाथों पैरों में सूजन आ जाना, तो उसे हम आर्थराइटिस की बीमारी कहते हैं, और जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि गठियावात। तो ये जो बीमारी है उसका हल क्या है, तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आर्थराइटिस की 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो जब भी आपके जोड़ों में दर्द होता है तो वो किस वजह से होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जोड़ों के जो बीच में गांठें बनती हैं और वहाँ पे इस तरीके से गैप यानी कि जगह बन जाती है, तो उसके कारण आप मूवमेंट ठीक नहीं तरीके से कर पा रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पे रहेगा कि इसकी मेडिसिन्स क्या है। तो 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपकी बोन्स में फ्रिक्शन आ जाता है, जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उसका इलाज क्या है और कौन सी मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से, देन किस कारण से आर्थराइटिस होता है, उसके लक्षण क्या है, एंड लास्ट वन हमारा टॉपिक रहेगा 5 बेस्ट मेडिसिन्स। तो चलिए समझते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे कि आर्थराइटिस क्या है और किस वजह से होता है। तो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जॉइंट है वो हेल्दी जॉइंट है। तो हेल्दी जॉइंट में कहीं भी आपको रेड नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन, तो उसमें आपको रेडनेस दिख रही है, यानी कि जो जॉइंट्स है वहाँ पे आपको पेन एंड सूजन हो रही है। तो इसका मेन फैक्टर और मेन सिम्टम्स ये रहता है कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ गई है, जिसके कारण आपको पेन होता है। तो जब भी आपका बोन्स जो है वो डैमेज हो जाता है और इरोड हो जाता है, उसके कारण आपके जो बोन्स है जहाँ पे जॉइंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो इस वजह से आपको आर्थराइटिस होता है। तो आर्थराइटिस 2 तरीके से होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं उसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में ये होता है कि वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट फ्रॉम ओवर यूज, यानी कि आपके बोन्स में वहाँ पे एक फ्रिक्शन आ जाता है, देन ज़्यादातर जोड़ का टूटना, यानी कि आपके बोन्स में से कट कट आवाज़ आना। एज रिलेटेड भी फैक्टर रहता है, बिकॉज जो 50 अबाउ जो एज के हैं उनको आर्थराइटिस की बीमारी ज़्यादा होती है। कभी कभार आपको इंजरी हुई है या फिर ओबेसिटी यानी कि वेट ज़्यादा है तो उसके कारण भी होगा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद से ही अपनी इम्यूनिटी से भी हो सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, या फिर जेनेटिकली है, तो ये भी एक फैक्टर रहता है। देन आपके मसल में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो उसके कारण भी आपको आर्थराइटिस की बीमारी रहती है। आप सीखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में ये है कि वार्मथ एंड रेडनेस इन 1 और मोर जॉइंट्स, तो वहाँ पे आपको गर्माहट से फील होगी और रेडनेस भी फील होगा। स्वेलिंग हो सकती है, बोन्स आपके स्टिफ यानी कि कठिन हो सकते हैं और उसको मूव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक है। तो आपको भी हमारे साथ ऐसी ही स्टडी करना अच्छा लगता है, और डिजीज़ या फिर उसके मेडिसिन, कॉजेज, सिम्टम्स सभी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो इस बुक में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक मंगवा सकते हैं। नाउ अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो कि आपके आर्थराइटिस, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके जॉइंट में पेन हो रहा है,
तो मेडिसिन ऑप्शंस क्या क्या है जिसकी वजह से आप अपना आर्थराइटिस ठीक कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले है वैल्यूरोनिक इंजेक्शन। तो उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो ये है कि सोडियम हाइलुरोनेट इंजेक्शन 1.5% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये इसका सॉल्ट कंटेंट रहता है, इस तरीके से ये इंजेक्शन आता है। तो इसका काम क्या है, आपकी टिश्यू में लुब्रिकेशन देता है, और लुब्रिकेशन का काम ये है कि जो दो जॉइंट्स है, जो बोन्स है, उसमें एक फ्रिक्शन नहीं आने देता है। उसके कारण आपकी बॉडी का मूवमेंट स्मूथ हो जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है उसका स्ट्रेंथ ये रहता है 10 mg पर ml, 20 mg पर ml एंड 16.8 mg पर 2 ml। इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ रहती है। और इसका जो मेन क्लास है वो ये है कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, ये क्लास से सोडियम हाइलुरोनेट वो डिपेंड करता है। नाव यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन किस तरीके से देना है। तो अगर आपके बॉइंस में पेन हो रहा है, सूजन है, बीच में जगह हो गई है, वियर एंड टियर जैसी सिचुएशन है, तो नी के जॉइंट में इस तरीके से ये इंजेक्शन इंसर्ट करना है। तो जो सोडियम हाइलुरोनेट है वो इस तरीके से बॉन्स के बीच में सेपरेट हो जाएगा और दो जॉइंट्स के बीच में वो लुब्रिकेशन देता है। सेकंड नंबर पे है कैल्डिकाइन प्लस। तो ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। तो आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो वो भी ये पूरा करती है, अदर न्यूट्रिशंस भी पूरा करती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो उसकी कमी को पूरा करके अपना काम करती है। तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट आपको मॉर्निंग में लेनी है 10 दिन तक। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। मेरी एक चैनल है जिसका नाम है सेहत टॉक। तो उस चैनल पे हम सीखते हैं कि किसी भी प्रकार के डिजीज़ के घरगुथी उपचार, डायरेक्ट इलाज, और आपको कम्प्लीटली फ्री कोर्स रहेगा। तो अगर आप इस चैनल से आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसकी जो जानकारी है वो डायरेक्ट इलाज आपको मिल जाएगा। आगे हम सीखते हैं हिमालय के बारे में। हर्बल मेडिसिन है रुमालिया फोर्ट। तो इसमें बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स है, हर्बल सप्लीमेंट्स है। तो इसका जो डोज रहता है वो 1 टैबलेट दिन में 2 बार का है। तो इसका काम क्या है, तो वो आपको कार्टिलेज जो है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि आपको बोन्स को मजबूत बनाएगा। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो जॉइंट में जो पेन एंड स्वेलिंग होता है उसको दूर करने में हेल्प करती है। तो 1 टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं JAK इनहिबिटर, यानी कि जेनस काइनेज इनहिबिटर्स। तो उसमें एक ड्रग है, उस ड्रग का नाम है बेरिसिटिनिब। तो ये है एक ओल्यूमिएंट। इसका काम ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ये ट्रीट करता है। डॉक्टर रेड्डीज की फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। इसका जो डोज है वो 4 mg तक का है। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो जेक जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके अपना काम करती है। डोज इसका रहता है एडल्ट में 2 मिलीग्राम वंस अ डे, यानी कि अगर आप 4 मिलीग्राम दे रहे हैं तो वो आपको पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार या फिर 2 बार सजेस्ट करना है। नाउ 5th वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसमें एक ड्रग है वो है प्रेडनिजोलोन। तो प्रेडनिजोलोन में उसका जो ब्रांड नेम है वो ओमनाकॉर्टिल 10 mg है। मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो प्रेडनिजोलोन अगर आपको पता है तो 1 से लेके टोटल 40 mg तक का उसका स्ट्रेंथ रहता है। तो आर्थराइटिस में कितनी लेनी है, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर किसी को नया आर्थराइटिस हुआ है तो उसे प्रेडनिजोलोन प्रिफर करते हैं। तो लो डोज से उसकी थेरापी स्टार्ट होती है 7.5 mg। तो अगर किसी को आर्थराइटिस में इसका डोज देना है तो 1 से लेके 10 mg डेली आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।